साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। राजपथ उत्तर प्रदेश की एक खबर जो 14 अप्रैल मानवर श्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो देश में मनाई गई, उसमें लगभग जो खबरें थी वो अपडेट मैंने आपको दी। 14 अप्रैल के बाद क्या उत्तर प्रदेश में कई जिलों में लगातार बाबा साहब की जयंती इस अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। देश दुनिया में तमाम लोग बाबा साहब के विचारों पर बात करते हैं, या कह दें जो बाबा साहब का सोचना था, जो विचार थे बाबा साहब के, उस पर कैसे काम किया जाए, या तमाम ऐसे लोग जो तमाम सामाजिक संगठन चला रहे हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक लोगों को एकत्रित करके उनके विचार जानकर और बाबा साहब के मूल सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। और लोग अलग अलग जिले में अलग अलग विधानसभा पर ये कार्यक्रम करते हैं और तमाम लोग जुड़ते हैं। उसमें कुछ राजनीतिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, या कह सकते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के होते हैं। जाए तो जाए किधर और किस तरह से आगे विकल्प बनाया जाए, क्या विचार रखे जाए, उस पर प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक और कार्यक्रम कल आयोजित हुआ। करुणा बुद्ध विहार में इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे 60 फीटा रोड पर यह बुद्ध विहार मौजूद है, और वहां पर तमाम सामाजिक संगठन के लोग, सोशल इश्यूज पे काम कर रहे हैं, वो लोग पहुंचे। और इस कार्यक्रम में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी पहुंचे, मुख्य रूप से बुलाए गए। इस कार्यक्रम में देखा गया बहुजन महापुरुषों के गीत, बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी पर बात हुई। 27 का चुनाव है और तमाम विपक्षी पार्टियां बाबा साहब के नाम पर, मानवर कांशीराम साहब के नाम पर अपने अपने विचार रख रही है लोगों के बीच जाकर। मगर बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है, इसको समझने की जरूरत है। कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए, और ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में जाकर अपने विचार को रखना, कहीं ना कहीं अपने आइडियोलॉजी पर बात करना, ये दर्शाता है लोगों के तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं। या कह सकते हैं जिस तरह से लोगों से मुलाकात होनी चाहिए, लोगों के बीच में बात होनी चाहिए, तो जब पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव पहुंचता है तो उसका असर बड़ा बेहतर जाता है। 14 अप्रैल के बाद लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, और तमाम कार्यक्रमों में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं। या कह सकते हैं 14 अप्रैल को सुबह अंबेडकर स्मारक में देखने को मिले, उसके बाद शाम को अपने अपने जिलों में जो हो सकता था जल्दी से जल्दी पहुंच के वहां के कार्यक्रम में लोग जुड़े। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं कि 14 अप्रैल को सब अंबेडकर पार्क चलते हैं, उसके बाद अपने अपनी बस्तियों में भी कार्यक्रम किया जाए। और उन कार्यक्रम में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। कल कौशाम्बी में एक कार्यक्रम होना है सहसो के पास, और वहीं पर विश्वनाथ पाल आज लखनऊ में देखे गए। कल माफ करिएगा, लखनऊ में देखे गए। और रात का ये कार्यक्रम, रात में बहुजन गीतों के द्वारा, बहुजन महापुरुषों के इतिहास को गानों के द्वारा लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा था। विश्वनाथ पाल ने जो बातें कही वो तो हम आपको दिखाएंगे, मगर बहुजन समाज पार्टी का इस तरह से सामाजिक कार्यक्रमों में जाना
उन तमाम सवालों को खत्म करना कि बसपा के पदाधिकारी कहीं जाते नहीं हैं, इन कार्यक्रमों में इनको बुलाना मुश्किल होता है, परमिशन नहीं मिलती। तो विश्वनाथ पाल ने प्रयास किया और इन कार्यक्रमों में जाना शुरू किया, और ये कार्यक्रम जो मेरे सामने आया, इसके विजुअल्स मुझे मिले, मैं आपके सामने लगाऊंगा। और कहीं ना कहीं तमाम सवालों के जवाब वहीं पर रुकना शुरू हो जाते हैं। जब आप लोगों के पास जाने लगते हैं तो लोग आपसे बात करते हैं, अपने विचार रखते हैं, और जो गैप है उसको फिलअप करने की कोशिश चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये कार्यक्रम जो हुआ उसका विजुअल हम आपको दिखाते हैं। और विश्वनाथ पाल लखनऊ के इस कार्यक्रम में पहुंचकर तमाम बिंदुओं को और तमाम बातों को रखते नजर आए। इस भाषण में संघर्ष भी दिखेगा, इस भाषण में विचारधारा भी दिखेगी। जो बात कही जाती है नारा और विचारधारा पर काम करना मुश्किल है, जब आइडियोलॉजी क्लियर है तो इस पर बोलने में कोई व्यक्ति भी कतरा नहीं सकता। तो बसपा का ये कार्यक्रम में पहुंचना, बसपा प्रदेश अध्यक्ष का तमाम लोगों से मुलाकात करना, क्या कुछ रहा हम आपको दिखाते हैं। बने रहेगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मेडिको की तरह और बाबा साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन बाद में यही लोग हमारे साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं, हमारे हक अधिकारों के साथ छल करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की, इसलिए हमने लाइन उठा कृपया हम लोगों को दिशा निर्देश अवगत कराने की कृपा करें। हेलो, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, बाम से डीएस को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर मसीहा श्री कांशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति द्वारा 135वीं जयंती अंबेडकर जयंती समारोह एवं बुद्ध धम्म देशना का आयोजन किया गया है। ऐसे मौके पर आप सभी साथी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व में राज्यसभा लोकसभा के सांसद रहे, कई मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय माननीय घनश्याम चंद्र खरवार साहब, इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि भाई रामनाथ रावत जी मुख्यमंडल प्रभारी, संचालन कर रहे जागृत जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, सभी आयोजक साथियों, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी साथियों, जिन्होंने अपने गीत के माध्यम से बहुजन मिशन की बात को सामने आपके रखते हैं। भाई रविराज बौद्ध जी, प्रीति बौद्ध जी मंच पर मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे सभी बाबा साहब के अनुयायी बहुजन समाज पार्टी के लोग मौजूद हैं। इधर बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें मौजूद हैं। सभी सम्मानित साथियों, जो भी साथी आज इस जो करोड़ा बौद्ध विहार ग्राम सुल्तानपुर के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं अपनी तरफ से, अपने मंच साथियों की तरफ से, आयोजक साथियों की तरफ से आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, आज आप सभी लोग बाबा साहब की जयंती
मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। हमें लगता सबको भूख भी लग गई है, क्योंकि आप लोगों के अंदर सुस्ती बहुत आ गई है। अभी जागरूक जी नारा लगा रहे थे तो कुछ लोगों के हाथ तो उठ रहे थे, कुछ लोगों के नहीं उठ रहे थे। ठीक है, अब हम आप सभी लोगों से जय भीम बोलेंगे। आप सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, क्योंकि जयंती बाबा साहब की मना रहे हैं ना, तो जोर से बोलिएगा, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इनको नींद आ रही थी, जग गए सभी लोग। सम्मानित को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तमाम ऐसी प्रताड़ना हम सभी लोगों को मिली है, लेकिन आपको देखना है तो बाबा साहब को देखो। जिन बाबा साहब ने इस देश के लिए संविधान बना के गए हैं, ऐसे बाबा साहब के साथ भी कितना व्यवहार गलत हुआ है, कितने अपमानित बाबा साहब को किया गया है। इस देश में जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, हमारे बाबा साहब कोई गरीब घर के नहीं थे। हमारे बाबा साहब सूबेदार मेजर के बेटे थे, लेकिन इसके बाद भी हमारे बाबा साहब जब विद्यालय में पढ़ने जाते थे, सूबेदार मेजर के बेटे थे, विद्यालय में अपनी टाट पट्टी अलग से ले जाना पड़ता था। विद्यालय में क्लास के बाहर बैठ के पढ़ाई करना पड़ता था, और उस विद्यालय में जो मटका रखा रहता था पानी पीने के लिए, घड़ा, शायद अगर किसी दिन पियून या चपरासी विद्यालय में नहीं आया है तो हमारे बाबा साहब को उस घड़े से निकालकर पानी पीने का भी अधिकार नहीं रहता। हमारे बाबा साहब को अगर किसी दिन पियून या चपरासी नहीं रहता था कि जो ऊपर से पानी डाल के पिला दे, तो उस दिन पूरे दिन अपने क्लास में भूखे प्यासे रह करके पढ़ाई करना पड़ता। हमारे बाबा साहब के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन बाबा साहब ने पढ़ लिख करके इस देश के विद्वान बने, विश्व के छठे विद्वान बने, इस भारत देश के प्रथम विद्वान बने। तो एक दिन ऐसा भी आया, इस देश को जब आजादी मिल रही थी, अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, तो यहाँ के नेता देश विदेश भटक रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि हम देश छोड़कर तभी जाएंगे जब देश कैसे चलाओगे इसका प्रारूप बना के देंगे। जितने भी नेता थे, इनके बस का प्रारूप बनाना नहीं था। ये देश विदेश दौड़ रहे थे, तो विदेश के लोगों ने कहा जब आपके देश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब है, आप उनके पास जाओ, वो अच्छा देश चलाने का प्रारूप बना के दे देंगे। तब हमारे बाबा साहब के पास लोग आए, और बाबा साहब अगर नहीं होते, इस देश को चलाने का प्रारूप बना के नहीं दिए होते, इस देश का संविधान नहीं बनाए होते, तो शायद ये देश आजाद नहीं होता। ये किसकी देन है? बाबा साहब। और बाबा साहब ने जो इस देश का संविधान बनाया है, उस संविधान में हमारे भगवान बुद्ध की विचारधारा है, उस संविधान में सम्राट अशोक की विचारधारा है, उस संविधान में इस देश में रहने वाले तमाम संत गुरुओं की विचारधारा है। भगवान बुद्ध क्या चाहते थे? इस देश में मानव को मानव समझा जाए। संत रविदास क्या चाहते थे? संत कबीर क्या चाहते थे? सम्राट अशोक क्या चाहते थे? ये जो हमारे तमाम संत गुरु रहे हैं, उनकी विचारधारा को बाबा साहब ने संविधान में पिरो के गए हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान तो हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को ईमानदारी से अगर लागू नहीं करेंगे,
तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर बाबा साहब के मन में ये विचार था कि मेरा बना हुआ संविधान, माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कई लाख लोगों को पूरे देश से बुलाने का काम किया और माननीय साहब तो स्वस्थ थे, पूरे होश हवास में थे और माननीय साहब ने ही रैली बुलाई थी लक्ष्मण मेला मैदान में। माननीय साहब ने कहा कि आज मुझे भरोसा हो गया है, एकमात्र मेरी शिष्य बहन कुमारी मायावती जी हैं। मुझे भरोसा है कि एकमात्र मेरी शिष्य बहन कुमारी मायावती जी भगवान बुद्ध के विचारों को, सम्राट अशोक के विचारों को, बहुजन समाज में संत गुरु महापुरुषों के विचारों को लेकर के चल सकती हैं। आज मुझे भरोसा है कि ये एकमात्र मेरी शिष्य बहन कुमारी मायावती जी मेरे विचारों को लेकर चल सकती हैं, इस बहुजन समाज को लेकर के चल सकती हैं। किसने कहा? माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने। इसीलिए मैं आज आपके कई लाख लोगों के बीच में इस लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में एकमात्र शिष्य अपनी बहन कुमारी मायावती जी को एकमात्र अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। किसने कहा था? अब जब माननीय साहब ने अपने जीते जी पूरे होशो हवास में आपके लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को बना के गए हैं, तो दूसरा कोई फर्जी चेला कैसे पैदा हो सकता है? जरा बताओ। लेकिन अगर कोई चेला अपने आप को बनता भी है, तो क्या कोई भी चेला अपनी गुरु की बनाई हुई पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। क्या अपने गुरु की बनाई हुई एकमात्र उत्तराधिकारी का विरोध करेगा? और अगर कर रहा है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति किसी ना किसी बड़ी साजिश का शिकार जरूर हो रहा है। हमें बहुजनों को उससे सावधान रहने की जरूरत है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि तमाम लोग नीला झंडा लेकर के चल रहे हैं, लेकिन माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कहा था, क्या ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माननीय मसीहा कांशीराम साहब बाबा साहब की विरासत हाथी नीला झंडा लेकर चले गए। सही है कि गलत? बाबा साहब की विरासत है नीला झंडा हाथी निशान। इसको हमें झुकने नहीं देना चाहिए। इसीलिए माननीय साहब इशारा कर रहे हैं कि बड़ी मेहनत से हमने इस संविधान में आपका हक अधिकार सब कुछ दिया है, लेकिन एक वोट का भी अधिकार दिया है। अगर ये मेरे अनुयायी लोग, मुझे मानने वाले लोग इस मेरे दिए गए वोट के अधिकार का अगर सही उपयोग कर लिए, तो इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बहुजन समाज का कब्जा है। क्योंकि बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जब तक इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बहुजन समाज की हुकूमत नहीं बनेगी, तब तक मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो सकता। आज वो समय आ गया है कि हमें सबको एक होकर के, जो बाबा साहब ने वोट की ताकत दी है, इस वोट के बल पर अपनी हुकूमत इस देश में बनाने की जरूरत है। क्योंकि जो भगवान बुद्ध चाहते थे वो बाबा साहब संविधान में दे करके गए। अभी माननीय हमारे घनश्याम चंद्र खरवार साहब सांसद ही कह रहे थे कि बाबा साहब ने हाथी निशान नीला झंडा दिया है, और वो हाथी निशान नीला झंडा लेकर के कौन चले? माननीय मसीहा कांशीराम साहब। और माननीय मसीहा कांशीराम साहब से एक बार पत्रकारों ने पूछा कि आपने नीला झंडा हाथी निशान क्यों लिया है?
तो बाबा साहब ने कहा अगर ये जानकारी लेनी है तो आपको तो बाबा साहब पास जाना है, क्योंकि बाबा साहब ने ये निशान लिया था और जिस चीज को हमारे महापुरुष हमें दे करके गए हैं उस पर हमें चिंतन करने की जरूरत नहीं है। हमें उस पर हाथी होगा वही हमारा, ठीक है ना? जो तैयार हो जाओ सब लोग। जिस झंडे में हाथी होगा, जिस झंडे में हाथी होगा, जाति पे न पाति पे बटन दबेगी हाथी पे, जाति पे न पाति पे बटन दबेगी हाथी पे, जाति पे न पाति पे बटन दबेगी हाथी पे। यही कोई मंत्र याद करके जा सकते, क्योंकि आज बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जो लोग कभी बाबा साहब के नाम को नहीं पसंद करते थे, बाबा साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, बाबा साहब के नाम से बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक पर्यटन स्थल का नाम नहीं हजम कर पाए, आज वो भी जयंती मना रहे थे सेक्टर वाइज, बूथ वाइज। हम बहुजन समाज के लोग तो किसी का लाल नीला पीला झंडा अपने कंधे पर नहीं रखते, लेकिन आज तमाम लोग आपके नीले झंडे को अपने कंधे पर रख के घूम रहे हैं। जिन समाजवादी के लोगों ने जिनके विचारों पर समाजवादी बनी, अगर उनकी जयंती कभी वो बूथ वाइज नहीं मनाए, जिन्होंने समाजवादी बनाई अगर उनकी जयंती कभी बूथ वाइज सेक्टर वाइज नहीं मनाए, तो जिनका आज तक विरोध करते आए हो, भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किया, बाबा साहब के बने हुए पार्क को मैदान बनाना चाहते थे, और अगर आज उनकी जयंती बूथ वाइज मना रहे हो तो ये नाटक नहीं तो क्या है? ये नाटक नहीं तो क्या है? ऐसे लोगों से हमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। हम लोग तो बड़े भोले हैं, कोई भी आया जय भीम कर लिया तो हम एकदम टूट पड़ते हैं, जय भीम कर लिया तो हम खुश हो गए। लेकिन आज बाबा साहब के नाम पर तमाम लोग धोखा देने वाले आ गए। हमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस झंडे में हाथी है वही हमारा साथी है, दूसरा नीला झंडा देख के न खुश हो जाए। ये तमाम हमारे नौजवान लोग जो भटक रहे हैं, इनको समझाने की जिम्मेदारी आप सबके ऊपर मैं देख के जा रहा हूं। और आने वाली 27 के चुनाव में तमाम लोग आपसे कहते हैं, अरे भैया बड़े बड़े दल वाले तो 38 दल इकट्ठा करता है, 28 दल इकट्ठा करता है, तो हर बहन जी तो गठबंधन नहीं करते हैं। तो उनसे बताया जाए 2007 में भी हमारी बहन जी ने किसी दल से गठबंधन नहीं किया था। गठबंधन किससे किया था? जनता से। एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, और यही जनता के गठबंधन के बल पर इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में आप लोगों ने बनाई कि नहीं बनाई? बनाई ना। तो फिर उसी फॉर्मूले पर अपने अपने बूथ पर सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करके जनता का गठबंधन तैयार करो, और 27 में फिर मान्या बहन जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाओ, और फिर 29 की तैयारी करो। क्योंकि जब 2007 में आप लोगों ने बनाया था तो एक नारा दिया था, क्या? अब तो यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। लेकिन धोखा होगा। जो आपने एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम इकट्ठा करके सरकार बनाई थी, जो दिल्ली में बैठे लोग थे उनको डर लग गया कि अब बीएसपी लोग दिल्ली की तरफ चले हैं, तो हमारी एकता को भंग करने के लिए उन्होंने क्या किया? एससी में पार्टी, ओबीसी में पार्टी, मुस्लिम में पार्टी, ये तमाम पार्टियां कब बनी हैं? 2007 में, जब आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और आपने नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तभी पार्टी बना के धोखा देने वाले आए हैं, इनसे सावधान रहना है, अपनी सबकी एकता बनानी है। अपनी बात समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों ने बहुत देर से बैठे हैं,
लेकिन माननीय सांसद जी के हम सबके विचारों को ध्यान से आपने सुना, इसीलिए मैं आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आयोजक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।